हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हुए हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताया गया है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और अवतल दर्पण का फोकस दूरी, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है, ये सब का जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है दोस्तों। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, रेगुलर क्लास करना है शुरू से अंत तक। सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, जो कि समाप्त होने वाला है। इस क्लास में समाप्त हो जाए तो ठीक, नहीं तो अगले क्लास में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं? आर से। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ क्या होती है? ऋणात्मक, यानी कि माइनस में होती है। समझ गए दोस्तों। अब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ धनात्मक होती है। समझ गए दोस्तों, यहाँ तक समझ गए ना। अवतल दर्पण जब पूछेगा तो उसमें ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण जब पूछेगा उसमें धनात्मक होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है दोस्तों। अब है एक पॉइंट में ये ढिबिया बहुत है दोस्तों, समझ गए, इसको इग्नोर नहीं करना। देखिए, कहता है गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच में संबंध को दर्पण सूत्र से बताया जाता है। कौन सूत्र से बताया जाता है? दर्पण सूत्र से बताया जाता है। दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये बहुत ही आपके एग्जाम के थ्रू बहुत ही वीविया है दोस्तों। एम वीविया इसमें लगा लेना है। क्या लगाना है? एम वीविया लगा लेना है यहाँ पे, एम वीविया। समझ गए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको इग्नोर नहीं करना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ाकू है, हर एक वर्ष पूछेगा। आप बोर्ड एग्जाम दे के आइएगा साइंस पेपर, यार एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। हर एक वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको बताएं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और दर्पण सूत्र क्या होते हैं। समझिए दोस्तों, ये आपको बताएं। तो आप सभी दोस्तों ये समझ गए होंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए, एक बार और समझ लीजिए। जब भी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को एफ से, जब भी अवतल दर्पण का पूछेगा उसमें ऋणात्मक होगा। समझ गए दोस्तों। जब उत्तल दर्पण पूछेगा तो उसमें धनात्मक होगा। समझ गए ना। और दर्पण सूत्र जब पूछेगा 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। समझ गए। इतना आपके इस क्लास में आप लोग सीखे हैं। समझ गए तो समझ में आ गया ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में ये चैप्टर नहीं समाप्त हुआ, लेकिन अगले क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। पिछले क्लास में आप सभी को अच्छा तरीक़ा से बताया गया है, आप वो क्लास भी देखना ना भूलें। समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया होगा। अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।